और फिर आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारी जगह पर ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि हमारी इन प्रार्थनाओं में बहुत अधिक शक्ति होती है, लेकिन इन्हें करें कैसे हमें ये नहीं पता होता। तो जब भी आप किसी को हेल्प करना चाहे तो आप कभी भी इस प्रार्थना को कर सकते हैं, यानी कि आप काम करते हुए भी इस इंटेंशन को उसे भेज सकते हैं। यूनिवर्स हमेशा आपके इंटेंशन को सुनता है, और आप ये भी जानते हैं कि वो कब सुनता है, जब आपके इंटेंशन में एक सच्चाई, एक ऑनेस्टी और एक तीव्रता हो। तो वो सभी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए आप कभी भी किसी के बुरे के लिए कुछ भी इंटेंशन नहीं रखेंगे। अगर वो ज्यादा दिनों तक आप ऐसी कोई इंटेंशन रखते हैं तो उसका नुकसान आपको हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए आप किसी को गलत नहीं सोचेंगे, आप अच्छा ही सोचेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली सिचुएशन है कि जब किसी की लाइफ में कोई चैलेंज चल रहा हो और आप चाहते हैं कि वो इन सिचुएशन से निकल जाए। एक छोटा सा स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब आप अपनी नोटबुक तैयार रखेंगे और अपना पेन तैयार रखेंगे। मैं एक राइटिंग पैड आपके साथ शेयर कर रहा हूं। चलिए पहली सिचुएशन में लिखते हैं हम फ्रेंड्स। डिवाइन लव is flowing in the life of और यहां उस आदमी का नाम लेंगे आप, and all is getting well। ठीक है ना। यहां पर जैसे हिंदी में अगर आप लिखें तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में भी मैं बना देता हूं आपके लिए। यद्यपि आप ये बेसिकली शब्दों पर इसका कोई लेना देना नहीं होता, ये आपकी इंटेंशन है। तो शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर शब्दों की कोई वाइब्रेशन है, बल्कि आपकी इंटेंशन की है। लेकिन शब्दों में भी लिख देता हूं। यहां पर उस व्यक्ति का नाम के जीवन में देवी है, स्नेह या प्रेम बह रहा है। और इस दैवीय प्रेम द्वारा उसके जीवन में सब अच्छा हो रहा है या ठीक हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, ये यहां पर नाम है उस आदमी का, और नाम के साथ आपको इमेज भी देखनी है जब आप इसके प्रैक्टिस करेंगे तो। अब मैं यहीं पर इसको रोकता हूं और अब आप कंधे सीधे करेंगे, पेन और नोटबुक एक तरफ रख देंगे और किसी व्यक्ति के बारे में सोचिए। वो आपका बच्चा हो सकता है, बेटा, बेटी, पत्नी, पति, माता, पिता। उनके जीवन में कुछ चैलेंज हो सकते हैं, कोई बीमारी है, कोई कर्ज है, कोई डिप्रेशन है, कोई एंजाइटी है, कोई कोर्ट केस है, कोई और उनके जीवन में असफलता का दौर चल रहा है। तो आप उनके लिए कैसे डीपली इसे करें, और इसे कई बार बैठकर करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कई बार आप चलते फिरते करते रहेंगे और अधिक इंटेंसिटी देना चाहते हैं, अगर इसको और गहराई तक आप देना चाहते हैं, तो ये मेरा खुद का अनुभव है कि आप इसे हर समय इसके बारे में सोचते रहें।
और जब आप इसके बारे में सोचते रहेंगे तो उसके लिए आपको बस इतना सा करना है कि आप एक दो जगह इसे लिख कर चिपका लें, और सबसे बढ़िया तो मोबाइल है कि इसे लिख लें एक पेपर पर और उसे मोबाइल की स्क्रीन पर डाल दें, उसका फोटो खींचकर। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इसको बार बार देखेंगे, कई बार आपको एक विशेष प्रकार का अनुभव होगा कि अचानक आपको कुछ चीजें ऐसी लगने दिखाई देने लगेगी जिनमें एक विशेष विशेषता होती है। जैसे आपको कई बार एंजल नंबर दिखाई देने लगेंगे, 1212, ठीक है ना, 11, इस तरह से 1001। आपका कई बार आप उठाएंगे मोबाइल और आप देखेंगे कि 1111 आपको दिखाई दे रहा है। और उसी टाइम अगर आप उन नंबर्स को देखते हुए इसे एक बार और दोहरा लेंगे मन ही मन कि वो व्यक्ति खुश हो रहा है, उसके जीवन में देवीय प्रेम बह रहा है और उसकी समस्याएं ठीक होने के बाद सब कुछ ठीक हो रहा है, तो ये बहुत ही इम्पैक्टफुल आपकी इंटेंशन काम करेगी। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। चलिए शुरू करते हैं। अब उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसकी लाइफ में आप कोई पॉजिटिव एनर्जी, ब्लेसिंग्स या स्नेह या डिवाइन इंटरवेंशन देना चाहते हैं। कंधे सीधे करेंगे, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे और एक सेंटेंस बोलेंगे। इंग्लिश में मैं पहले बोल देता हूं। डिवाइन लव इज फ्लोइंग इन द लाइफ ऑफ, उसका नाम बोलेंगे, उसका चेहरा, उसकी पिक्चर सामने लाएंगे। डिवाइन लव इज फ्लोइंग इन द लाइफ ऑफ, आप उस व्यक्ति का नाम, चेहरा कैसा दिखता है उसको सामने लाएं मेंटल स्क्रीन पर। एंड ऑल इज गेटिंग वेल इन हिज और हर लाइफ, और उसके जीवन में, अब हिंदी में बोल देता हूं, के जीवन में, उस व्यक्ति का नाम लेते हुए इनके जीवन में देवीय स्नेह और प्रेम बह रहा है और इस देवीय प्रेम द्वारा उसके जीवन में सब ठीक हो रहा है। बस आप इसे ही दोहराते रहें मन ही मन, और अब आंखें बंद करके मेरे साथ इस इंटेंसिटी को डेवलप करें। इमेजिन करें कि आप उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, उसका चेहरा अपने सामने लाएं। देखें कि वो किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त। अगर आप उसे देख रहे हैं तो वो कहां पर है और क्या कर रहा है या कर रही है, और बोलना शुरू करें कि इनके जीवन में नाम लेकर देवीय स्नेह बह रहा है जिसके द्वारा के जीवन में सब ठीक हो रहा है। द डिवाइन लव इज फ्लोइंग इन द लाइफ ऑफ दिस पर्सन, उसका चेहरा, नाम सामने लाएं। एंड एवरीथिंग इज गेटिंग बेटर। अब एक लंबा सा सांस लेते हुए आप कनेक्ट करिए गॉड ऑफ मिरेकल से, और इस देवीय स्नेह को आप भी प्राप्त करें। इमेजिन करें आप भी प्राप्त कर रहे हैं, उनको डायरेक्टली भी जा रहा है, पर आप प्राप्त करते हुए इस प्रेम को, इस स्नेह को, इस ब्लेसिंग को महसूस करें कि ये आपको गोल्डन रिवर के द्वारा आप तक आ रहा है या किसी प्रकाश के द्वारा। और अब आप इमेजिन करिए कि उसे रिसीव करके आप, यू आर गिफ्टिंग, आप इसे गिफ्ट कर रहे हैं उस व्यक्ति को स्नेह के साथ, प्रेम के साथ, पूरे विश्वास के साथ। अब कंधे सीधे रखेंगे और इमेजिन करेंगे कि आप यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उनके जीवन में भी खूबसूरत तरीके से सब चीजों को ठीक करें, वो देवीय स्नेह वहां भी बहाएं, और आप भी लेते हुए आप भी इसके ओरिजिनेटर बन जाएं। इस एनर्जी को इमेजिन करें कि एनर्जी का झोंका आप रिसीव कर रहे हैं, और यही एनर्जी के बार बार क्वांटम यानी कि झोंके आप ले रहे हैं और उस व्यक्ति को दे रहे हैं, या उसके जीवन में दे रहे हैं, या उसके तरफ जा रहे हैं ये झोंके। और धीरे धीरे इमेजिन करना शुरू करें कि वह व्यक्ति इन खूबसूरत पलों में उन समाधानों को, उन विचारों को, उन कार्यों को प्राप्त कर रहा है जो, या कर रही है, जो उसके लिए बेहद जरूरी है।
उसका मूड ठीक हो रहा है, उसकी थिंकिंग ठीक हो रही है, जो भी है, इमेजिन करें कि और धीरे धीरे इमेजिन करना शुरू करें कि जो उसके लिए बेहतर है वह सब हो रहा है। उसके जीवन में और अधिक इस स्नेह को बहने दें। आप भी उसके गिवर बने। शांत, हिलेंगे नहीं। इमेजिन करिए गॉड ऑफ मिरेकल, चमत्कारी शक्तियां, डिवाइन पावर पूरी तरह से उस व्यक्ति को डायरेक्टली और आपके द्वारा भी देवीय प्रेम दे रही है, डिवाइन लव भेज रही है, एंड दैट पर्सन इज फीलिंग हैप्पी, गेटिंग हेल्थियर, रिचर, और जो भी उसके जीवन में खूबसूरत चेंजेस, बदलाव या स्टेप्स आने हैं वो आ रहे हैं। मेक दोज पिक्चर्स ब्राइटर, बिगर, बोल्डर। आप अपनी खूबसूरत इंटेंशन के साथ ग्रेटिट्यूड फील करिए। मन ही मन बोलिए कि मैं आभार व्यक्त करता हूं या करती हूं कि आपने मेरे द्वारा भेजे गए इस स्नेह प्रेम को स्वीकार किया है और अपने जीवन को बदला है। उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करें और साथ ही साथ गॉड ऑफ मिरेकल्स के लिए भी, चमत्कारी शक्तियों के लिए। यह वो मोमेंट है जब आप एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल बनाए हुए हैं। यू आर रिसीविंग अनकंडीशनली एंड यू आर गिविंग अनकंडीशनली। आप रिसीव कर रहे हैं बगैर किसी कंडीशन के और उस व्यक्ति को हील कर रहे हैं बगैर किसी शर्त के, और वो आपकी हीलिंग ले भी, स्वीकार भी कर रही है या कर रहे हैं। आप उसका आभार व्यक्त करें। उसके जीवन में, उसके जीवन को आगे बढ़ते हुए देखें। जीवन के अगले कुछ फ्रेम्स कैसे होने चाहिए, उन फ्रेम्स को भी देखना शुरू करें। कीप एंजॉयिंग। और इस तरह से आपने विभिन्न लोगों को इस तकनीक के द्वारा अपनी प्रेयर में याद करना सीख लिया है। आंखें खोलेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं आपके साथ नंबर ऑफ टेक्निक शेयर करने जा रहा हूं। हो सकता है कि आज पूरा का पूरा सेशन इसी में ही चला जाए। कई बार आपके लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। पेंडेमिक आ गया तो हमारे काम बंद हो गए, कोई घटना घटी कि हमें डिप्रेशन आ गया, बिजनेस शुरू किया कि वो फेल हो गया, सक्सेसफुली चला पर लोगों ने पैसा नहीं दिया और कई बार कर्ज चढ़ गए। और ऐसे में आप किस तरह से एक स्टेटमेंट लिखें और उसे अपनी कार में, अपनी किचन में, अपने मोबाइल की स्क्रीन में, अपने बेडरूम में लिखते रहें, देखते रहें, बोलते रहें कि आपको ऐसा लगे कि डिवाइन पावर जागृत होकर आपकी हेल्प कर रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत लोग इसे करते हैं। मैं अब आपके साथ इसे शेयर कर रहा हूं। अब मैं आपको नई स्क्रीन लूंगा। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जब आपके पास कोई प्रॉब्लम हो, यहां लिख सकते हैं कोई हमारे पास प्रॉब्लम है,
चाहे वो कर्ज है, पैसा फंस गया है, पैसा नहीं मिल रहा है, अचानक ऐसा हुआ है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आपको लगता है मैं क्या करूं। और ऐसे में जब आप खुद के लिए प्रेयर करें तो कैसे करें, लिखिएगा देयर इज अ डिवाइन सॉल्यूशन टू दिस सिचुएशन। आराम से लिखेंगे, आई गिव, इसी में यही है, आई गिव थैंक्स, I give thanks that the divine solution is appearing now. हिंदी में भी लिख लेंगे, इस चुनौती का या स्थिति का, कुछ भी लिख सकते हैं, एक दैवीय समाधान है। मैंने आपसे कहा था ना कि यह कोर्स आपको एक विशेष व्यक्ति बना देगा। आपकी सोच में एक इतना मैग्नेटिज्म, चुंबक आ जाएगी कि लोग आपको लाइक करेंगे दूर से ही, क्योंकि अब आपके पास इंटरनल वर्ल्ड में बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है। इस चुनौती का, इस स्थिति का एक दैवीय समाधान है। मैं आभार व्यक्त करती हूं, करता हूं कि यह दैवीय समाधान इस समय प्रकट हो रहा है। तो जब आपके पास कर्ज वगैरह है और आपको चाहिए कि कोई शक्ति आए और वो आपको, कोई आदमी आए, वो आपको अचानक, आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, अचानक आपको लग रहा है कि कोई शक्ति आए, कोई आदमी आए कि यार मुझे उतना पैसा मिल जाए, तो आप इस सिचुएशन को, इस अफर्मेशन को यूज करें। लिख लिया आपने, आप कहेंगे हाँ, तो मैं इसको, और अब आप कोई भी सिचुएशन सोचिए जहां पर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, आपको टीम नहीं मिल रही, आपको कोई अच्छा फाइनेंशियल पार्टनर नहीं मिल रहा, आपको सोलमेट नहीं मिल रहा है, आपका परिवार में कोई, किसी को बिहेवियरल प्रॉब्लम है, उसका समाधान नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कर्ज से लेकर, और बीमारी हो या कोई आपके परिवार में किसी और को, तो वो भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। मतलब मैं नंबर ऑफ आपको गाइडेंस दूंगा, नंबर ऑफ अफर्मेशन दूंगा, आप उन्हें कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे ही आप अपने हृदय से इन चीजों को प्रार्थना करना सीख जाएंगे, आप एक बहुत अच्छे हीलर बन रहे होंगे, बहुत अच्छे हीलर। लोग कहेंगे कि यार आपने मेरे लिए ये किया, मुझे तो एकदम से ऐसा लगा कि मेरे ऊपर सचमुच में कोई पॉजिटिव एनर्जी काम कर रही है। चलिए शुरू करते हैं इसको भी। कंधे एक बार सीधे करिए, पैन एक तरफ रख दीजिए, और कोई सिचुएशन सोचिए जो आपकी लाइफ में चल रही है, जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, और अब आप प्रेयर कर रहे हैं। कंधे सीधे करिए और मन ही मन एक स्टेटमेंट को बोलिए, आंख बंद करते हुए, कि जो चुनौती चल रही है इसका कोई ना कोई दैवीय समाधान अवश्य है, मैं जानता हूं या मैं जानती हूं, और मैं आभार व्यक्त करता हूं या करती हूं
कि वह देवीय समाधान इस समय प्रकट हो रहा है। There is a divine solution to this situation, and I give my gratitude or thanks that the divine solution is appearing now. और अब आप कंधे सीधे रखें और इमेजिन करें some powers are coming from the universe in form of angels, guiding angels, powerful farishte, or any energy that is coming, या फिर आप किसी देवी देवता को मानते हैं। They are coming and they are resolving that problem, वो उस समस्या का समाधान कर रहे हैं। इमेजिन करिए कि आपके जीवन में जो चुनौती चल रही है इस समय, यूनिवर्सल एनर्जीज आ रही है, अपियर हो चुकी हैं, एंड दे आर रिजोल्विंग दैट इशू, वो उस समस्या का, मसले का समाधान कर रही है। समाधान कैसे करेंगे, वो कैसे कर रहे हैं, देखते रहें, यानी कि एक के बाद एक इमेज बनाते रहें। और इमेजिन करें कि वो समाधान पूरी तरह से अब आपके सामने दिखाई दे रहा है। आपको भी उसमें कुछ करना है, मानो वो आपसे कुछ कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपके जीवन का वो समाधान, उस समाधान में आपके जीवन का भी कोई ना कोई योगदान हो सकता है, उसे भी ढूंढें और कुछ पल के लिए शांत बैठे रहें। The solution, the divine solution is appearing now and solving that issue. देवीय समाधान प्रकट हो रहा है, ऊर्जा के रूप में, फरिश्तों के रूप में, एंजल्स के रूप में, गॉड गॉडेस के रूप में, एंड इट इज सॉल्विंग दैट इशू, और वो उस मसले का समाधान कर रहे हैं। कोई चीज रुकी हुई है, बिजनेस रुका हुआ है, वो चल रहा है। कोई बीमारी आ रही थी, वो जा रही है, स्वस्थ सेहत वापस आ रही है। परिवार में रंजिश चल रही है, वो रिजोल्व होकर मानो वहां पर प्रेम की हवा चल रही है। किसी का गलत बिहेवियर था, मानो वो शांत हो गया। आपको पैसे की आवश्यकता है, मानो कुछ लोग आपकी सर्विसेज, आपके प्रोडक्ट, आपकी सेवाएं लेकर आपको धन दे रहे हैं। आपको कॉन्फिडेंस की कमी थी, मानो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। आपके लिए रास्ते बंद थे, मानो खुल रहे हैं। कंधे सीधे करते हुए जैसा भी आपको देखना है देखें और फील करें इस मोमेंट को कि मानो वो शक्तियां इस वक्त आपके मसलों को ही समाधान नहीं कर रही, मसलों का, बल्कि आपको आत्मविश्वास भी दे रही हैं, बातें कर रही हैं। कंधे पर उनका आपके हाथ है, महसूस करें इसको। मानो वो कह रही हैं सब ठीक हो गया है। फील करें यू आर द पार्ट ऑफ दिस एनर्जी, दे आर द यूनिवर्सल पावर्स and they are close to you now. इनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमेशा यूं ही मुझे गाइड करें, मुझे ब्लेसिंग्स देते रहें, मेरे साथ रहें। इमेजिन करिए कि वो कह रहे हैं यस, हाँ। फील करें इस मोमेंट को। आप कहीं भी जा रहे हैं, कैसे भी हैं, आपके साथ हमेशा ये पावर्स हैं। इसे पूरे विश्वास के साथ विजुअलाइज करते रहें। फील करें इन खूबसूरत फीलिंग्स को, सेंसेशंस को अपनी पूरी बॉडी में।
अपना आभार व्यक्त करें इनके प्रति, अपना कनेक्शन बनाए डीपली। धीरे धीरे अब आप अपनी आंखें खोलें। अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं तो मैं आपको बिजनेस को रिहेबिलिटेट करने के लिए, रेस्टोर करने के लिए कमांड दे रहा हूं। इसे भी लिख लीजिएगा। धन के लिए सभी जगह यह प्रयोग होगा। I give my thanks for divine solution भी लिख सकते हैं यहाँ। रेस्टोरेशन, अगर वो फेल हो गया है तो आप दोबारा उसे रेस्टोर कर रहे हैं, पुनर्जीवित या रिहेबिलिटेशन। इन माय बिजनेस, जॉब, अफेयर्स और करियर, करियर भी लिख लीजिएगा। अफेयर्स, मैं धन्यवाद देता हूं डिवाइन सॉल्यूशन के लिए, डिवाइन पुनर्जीवन के लिए, डिवाइन पुनरुत्थान के लिए मेरे बिजनेस में मैं धन्यवाद देता हूं। ठीक है ना? और बस आपको इतना लिखना है, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। मैं देवीय, मैं अपने व्यापार, कार्य, के देवीय समाधान ओब्लिक पुनरुत्थान, पुनर्जीवन अपना धन्यवाद करता हूं या करती हूं। आप कहेंगे कि सर वो तो अभी हुआ नहीं। नहीं, आपको ये पहले ही देना है। इसे ध्यान से सुनिएगा। होने के बाद नहीं, आपको ये ग्रेटिट्यूड पहले देना है। मानो ये हो गया है, मानो उन पावर्स ने इसे कर दिया है। आपको ये पहले देने में आपको भी ऐसा लगेगा कि आपका काम हो गया है, मानो तो आप धन्यवाद दे रहे हैं। कई बार हम ये प्रेयर में गलती करेंगे, अगर तुम ये काम करोगे तो मैं तुम्हें ये प्रसाद चढ़ाऊंगा। नहीं, आप काम कर ही रहे हैं और मैं रिसीव भी कर रहा हूं इसको, और मेरे लिए आपका समाधान मुझे मिल रहा है। मैं इसका धन्यवाद देता हूं। जब इसे बार बार करेंगे ऐसा, तो वो समाधान आपके लिए अवेलेबल होगा। अब एक बार फिर कंधे सीधे करके उसी तरह से जुड़ना है, देखना है और धन्यवाद देकर निकल जाना है। इतना ही तो करना है बस आपको। इसलिए मैं बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूं। कंधे सीधे करिए, आंखें बंद करिए एक बार फिर, और एक बार फिर अगर आपके व्यापार में, आपके धन में, आपके जीवन में कहीं स्टक मोमेंट आ गए हैं, यानी कि रुकावटें आ गई हैं, रोड ब्लॉक्स आ गए हैं, तो अब आप धन्यवाद दीजिए कि वो सब समाधान हो चुके हैं। कंधे एक बार फिर सीधे, आंखें बंद, और आप हृदय से इस सेंटेंस को बोलना शुरू करें अपने मस्तिष्क में, हृदय में और पूरे शरीर में। आई गिव माई थैंक्स फॉर डिवाइन सोल्यूशन इन माई बिजनेस, इन माई जॉब और इन माई करियर। जो भी है, एक छोटा सेंटेंस बनाएंगे। आई गिव माई थैंक्स फॉर डिवाइन सोल्यूशन या डिवाइन रेस्टोरेशन इन माई जॉब,
और इन माय बिजनेस। मैं अपने व्यापार में दिव्य समाधान का धन्यवाद अदा करता हूं या करती हूं। ये आप जीवन के बहुत सारी चीजों में भी कर सकते हैं। आपकी सेहत बढ़िया हो गई है तो जहां पर भी इसी तरह से, और इमेजिन करें उसी तरह से, कंधे सीधे करें कि अब आप समाधान बैठ जो धन्यवाद दे रहे हैं, आप ऑलरेडी इमेजिन करिए कि यू आर विद द गॉड ऑफ मिरेकल्स इन हिज एम्पायर, और उसी एम्पायर में आप इमेजिन करें कि आप उनके सामने बैठे हुए उसी तरह से अपना धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं कि आपने अपने डिवाइन सॉल्यूशन से मेरे बिजनेस को पुनर्जीवित किया है। और अब आप अपने बिजनेस को, अपने जॉब को पुनर्जीवित होते हुए, उसे आगे बढ़ते हुए, उससे अपने जीवन को बेहतर करते हुए देखना शुरू करें। यह आपको अपनी इमेजिनेशन में करना होगा। इमेजिन करें कि आपको लगातार समाधान मिल रहे हैं, आपका बिजनेस आगे बढ़ता जा रहा है और आप उसका धन्यवाद कर रहे हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आंखें खोलकर अब लुक अराउंड। बीच बीच में पानी वानी पीते रहना, ज्यादा, क्योंकि बीच में आपको गैप भी मिल रहा है तो ज्यादा आपको प्रेशर या लोड नहीं पड़ेगा इसका। एक और लेते हैं। ये उसके लिए है कि जिन लोगों के पास कई बार कर्ज हो जाता है, ये स्पेशली उसी के लिए है जिसका पैसा आपको देना है, ऑब्लिगेशन है पैसे के, ठीक है ना। तो यहां पर एक और नया लिख सकते हैं। शुरू करिए। I have deep faith या trust that with God's help all obligations are being paid in full. मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर की सहायता से मेरी सारी देनदारी पूर्ण रूप से चुकाई जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका यहां पर कॉन्फिडेंस भी आ गया। पूर्ण रूप से, समय से भी लिख सकते हैं, इन टाइम ऑल्सो। मुझे पूर्ण विश्वास है, ठीक है ना। और अगर आपके पास कर्ज है और आप इसे भी आप विजुअलाइज करना चाहते हैं या किसी को बताना चाहते हैं कि भाई आप इसकी प्रेयर किया करो, हर समय हमेशा लगे रहा, इसे अपने जीवन के, अपने थॉट प्रोसेस का हिस्सा बना लो, तो यूनिवर्स आपकी बात सुनेगा, पूरी तरह से सुनेगा और आपकी हेल्प भी करेगा। आपको क्या करना है?
कंधे सीधे करने एक बार फिर, लेकिन लिख लीजिए इसको। आई हैव डीप फेथ एंड ट्रस्ट दैट गॉड्स हेल्प, विद द गॉड्स हेल्प ऑल obligations are being paid in full in time। पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर की सहायता से मेरी सारी देनदारी पूरी तरह से चुकाई जा रही है, चुकता हो रही है, being paid। अब इसको पूरी प्रोसेस को देखना है। कंधे सीधे करिए, आंखें कोमलता से बंद, और इसे पावर ऑफ इमेजिनेशन से बढ़ाइए। इमेजिन करिए कि यू आर कनेक्टेड विद द गॉड ऑफ मिरेकल्स। उसी तरह से मानो आपका एक कनेक्शन है, आप उनके सामने हैं, ऊपर से आपके ऊपर लाइट आ रही है, कोई ना कोई कनेक्शन बनाइए। और कनेक्शन बनाने के बाद फील करिए कि आपका ट्रस्ट है, आपका फेथ है, that the God of miracle is helping you, and with his help your obligations are being paid in full। आपके पास धन वर्षा आ रही है, आपके पास नए लोग, नए अवसर आ रहे हैं, आपके पास नई विजडम आ रही है गॉड ऑफ मिरेकल की हेल्प से, एंड यू आर अर्निंग, मेकिंग और रिसीविंग मनी। आप कमा रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं धन, और लोगों का दे रहे हैं। तो रिसीव भी करना है और देना भी है, ऑनेस्टी के साथ। और इवन देते हुए उन लोगों को जिनसे ले रखा है, आप गले भी लगेंगे, उनका धन्यवाद भी करेंगे, और उस पैसे से भी कहेंगे जो आप दे रहे हैं उसे इस समय अपनी इमेजिनेशन में, कि इनके पास जाकर आप भी मल्टीप्लाई करें, कई गुना बढ़े। और इस तरह से आप इस विजुअलाइजेशन को और आगे तक ले जा सकते हैं। मैं और आगे बढ़ता हूं। जब भी आप जीवन में बड़ी सोच रखेंगे, तभी आपके जीवन में बड़ी चीजें होंगी। और बड़ी सोच के लिए आपको बड़े लक्ष्यों के साथ, बड़े लोगों के साथ भी जुड़ना चाहिए। कई बार हम उन लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत, आपके कॉन्फिडेंस को, मोटिवेशन को डेवलप करने के लिए और खास लोगों को इनवाइट करने के लिए एक डिक्लेरेशन लिखवा रहा हूं। इसे लिखेंगे भी और करेंगे भी। शुरू करते हैं। फिर लिखिएगा, आई लव द हाईएस्ट एंड बेस्ट in all people, and now I attract the best, highest and most prosperous people in my life। मैं सभी व्यक्तियों में उनके मैं सभी व्यक्तियों में उनके, इसे बल्कि और तरीके से लिखेंगे, मैं इसे और अच्छा करता।
सभी व्यक्तियों को मैं हृदय की गहराई से प्रेम व सम्मान करती हूं या करता हूं। ये थोड़ा सा ऊपर से अलग लगेगा, लेकिन हम एग्जैक्टली वैसा नहीं बना सकते। करती हूं। दूसरा, और इस समय मैं विश्व के सबसे बेहतरीन और धनवान व्यक्तियों को अपने जीवन में आकर्षित कर रही हूं, रहा। जीवन भी लिख सकते हैं और यहां पर आप व्यापार भी लिख सकते हैं, जो भी आपका है। यानी कि आपके ऊपर है ये कैसे आप लिखना चाहते हैं। और अब आपको क्या करना है, इसे लिख लीजिएगा। आई लव द हाइएस्ट एंड बेस्ट। मैं स्नेह करता हूं। हाइएस्ट है हर एक आदमी में जो, और जो उसका बेस्ट है हर एक व्यक्ति के अंदर। और मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं उन लोगों को अपने जीवन में जो बहुत बेस्ट हैं, सम्माननीय हैं, धनवान हैं। सभी व्यक्तियों का मैं हृदय की गहराई से प्रेम व सम्मान करती हूं या करता हूं। और इस समय मैं विश्व के सबसे बेहतरीन धनवान व्यक्तियों को अपने जीवन में आकर्षित कर रही हूं या कर रहा हूं। अब आप कंधे सीधे करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं 5 मिनट इस पर लगाऊंगा आपके साथ। शांत बैठकर आप इसका आनंद लेंगे। कंधे सीधे करेंगे और दिल से आप रंजिश निकालकर सब सारे के सारे इमोशनल पेन को या पॉइजन को बहाकर अब आप सचमुच में एक ऐसा सोल बनेंगे, एक ऐसी आत्मा बनेंगे कि हर आदमी के जो अंदर उसका जो बेस्ट है, वर्स्ट नहीं, हर आदमी के पास वर्स्ट भी है और बेस्ट भी है। तो जो हर एक आदमी के अंदर बेस्ट है उसे आप सम्मान करेंगे और आप अट्रैक्ट करेंगे उन लोगों को जो धनवान भी हैं, जो बेस्ट हैं अपने फील्ड के, जो ऑनेस्ट हैं, जैसे भी अब आप हैं उनकी क्वालिटीज को आप अट्रैक्ट करेंगे, चेहरों को नहीं, क्वालिटीज को। कंधे सीधे करेंगे और सबसे पहले दिल से आप एक इंटेंशन भेजेंगे कि आई रेस्पेक्ट और आई लव द हाइएस्ट एंड बेस्ट इन ऑल पीपल। मैं सभी व्यक्तियों में जो उनका सबसे बेस्ट है उन व्यक्तियों को मैं गहराई से, हृदय की गहराई से सम्मान या स्नेह करती हूं या करता हूं। और इमेजिन करें कि आप दिल से एक थ्रेड, एक धागा भेज रहे हैं या एक किरण भेज रहे हैं और वो किरण चारों तरफ फैलकर लोगों के दिलों तक जा रही है। और ये किरण आपके प्रेम की है, आपके स्नेह, आपके सम्मान की है। और ये सब कर रहे हैं आप अंडर द गाइडेंस ऑफ द गॉड ऑफ मिरेकल्स। आप ये कर रहे हैं चमत्कारी शक्तियों के मार्गदर्शन में। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो इमेजिन करिए कि यू आर कनेक्टेड विद द होल वर्ल्ड। आप पूरे विश्व के लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। मेक दोज पिक्चर्स ब्राइटर, बिगर, बोल्डर, क्लोजर टू योर मेंटल स्क्रीन। आप इन पिक्चर्स को कलरफुल बनाएं, बड़ा बनाएं, फील करें इस मोमेंट को। नाउ आई एम अट्रैक्टिंग द बेस्ट, ऑनेस्ट, हाईएस्ट एंड मोस्ट प्रोस्परस पीपल इन माई लाइफ। और अब आप कहना शुरू करिए कि मैं बेहतरीन, दुनिया के खूबसूरत, बेहतरीन, ईमानदार और धनवान लोगों को अपने जीवन में
आकर्षित कर रहा हूं या कर रही हूं, अंडर द डिवाइन गाइडेंस ऑफ गॉड ऑफ मिरेकल्स। और इमेजिन करिए कि ये सब लोग जिनकी क्वालिटी आपने लिखी है वो धनवान हैं, वो ऑनेस्ट हैं, वो गाइडिंग है, जो गाइड करते हैं, पाथ शोअर हैं, चेंज मेकर हैं, होप क्रिएटर हैं वो लोग। और इमेजिन करिए कि वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अब आप इमेजिन करेंगे उन लोगों को चारों तरफ अपने, मानो दे आर कनेक्टेड विद यू डीपली। आप इमेजिन करिए कि आपका एक दायरा है, एक सर्कल है, उस सर्कल में ये सब लोग आपके पास हैं, एंड यू आर रिसीविंग honesty, love, prosperity from them, or you are sharing love, prosperity with them। मानो आप उनके साथ शेयर कर रहे हैं प्यार, दौलत, अवसर, खुशियां। इस खूबसूरत कनेक्शन को अनुभव करते हुए अपनी फीलिंग्स को थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करें। मानो आपके ऊपर गॉड ऑफ मिरेकल से सभी के ऊपर मानो एक विशेष प्रकार की रेन आ रही है, द रेन ऑफ ब्लेसिंग्स, द रेन ऑफ लव। कीप एंजॉयिंग। एक ग्रेटिट्यूड के साथ अब अपनी आंखें खोलिए। इस विजुअलाइजेशन को आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं, कितना भी गहरा कर सकते हैं। अब आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिवाइन डिक्लेरेशन में शेयर कर रहा हूं। कई बार हमसे पास्ट में गलतियां हो जाती हैं, धन को खोने की गलती है, किसी को गलत बोलने की गलती है, और कई बार ऐसी गलतियां हैं जिनको हम जानते हैं और उनका एक अपराध बोध हमारे साथ होता है। तो आज एक डिवाइन डिक्लेरेशन लिखेंगे जहां पर आप पास्ट की मिस्टेक्स को पीछे छोड़ेंगे। ठीक है ना? और यहां पर आप इस डिवाइन डिक्लेरेशन को लिखेंगे भी और अब आप करेंगे भी। चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर नया पेज खोलिए और बढ़िया तरीके से लिखेंगे इसको, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द फॉरगिविंग का मतलब है क्षमा करने वाला। द फॉरगिविंग लव ऑफ डिवाइन पावर has set me free from the past mistakes. I now is my present and future. Fully safe, secure,
wisely. इसे हिंदी में भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। देवीय शक्ति ने अपने क्षमादान से मुझे मेरी पुरानी गलतियों के लिए क्षमा कर दिया है या स्वतंत्र कर दिया है। कुछ भी लिखेगा, स्वतंत्र अच्छा रहेगा, ये वर्ड अच्छा है। क्षमा तो ऊपर वर्ड आ गया, के लिए पुरानी गलतियों के लिए मुझे स्वतंत्र कर दिया है। क्षमा को हटा दीजिए, स्वतंत्र कर दिया है। मैं अपने खूबसूरत व सुरक्षित वर्तमान और भविष्य का अनुभव कर रहा हूं या कर रही हूं। वाइजली, विवेक के साथ। इस वर्ड को कहीं भी ले सकते हैं, यानी कि मैं अपने पूरे विवेक के साथ अपने वर्तमान को और अपने फ्यूचर को चलिए शुरू करते हैं। फिर यहां से आपके पास बहुत सारी पास्ट की गिल्ट होगी, आप उस गिल्ट को हटा सकते हैं। कंधे सीधे करिए और आपके पास कोई ना कोई ऐसी गलतियां हैं जहां पर आपको खेद महसूस होता है अपने लिए या अपराध बोध कि भाई ये गलती मैंने क्यों कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। और ये कई बार ये गलतियां हमारे माइंड के अंदर एक बड़े कांटे की तरह चुभती रहती हैं। कंधे सीधे करते हुए आंखें बंद करिए, कोमलता से, कोमलता से आंखें बंद करके लंबा सांस लेते हुए, कंधे सीधे करते हुए, और अब आप डिक्लेयर करिए खुद के साथ, यूनिवर्स को या सभी को या अपने अंदर के भावों के साथ एक डिक्लेयर करिए कि देवीय शक्तियों ने अपने प्रेम के साथ मेरी सभी गलतियों को माफ कर दिया है। मैं स्वतंत्र महसूस कर रहा हूं। The forgiving love of divine power has set me free from the past mistakes. I am enjoying my freedom now. Or now I face my future and present secure, wisely, safe. और मैं अब अपने वर्तमान और भविष्य को या भविष्य का आनंद ले रहा हूं अपने विवेक के साथ। और अब आप उन घटनाओं को देखें जिन घटनाओं में हो सकता है कि आपको कोई अपने ऊपर गुस्सा हो, अपराध बोध हो। इमेजिन करिए कि आपने वो सारी की सारी चीजें गॉड ऑफ मिरेकल को बताई हैं और उन्होंने उसके लिए आपको पूरी तरह से माफ करके, इमेजिन करिए कि उस धागे को काट दिया है जो धागा उन पुरानी मेमोरी से बंधा हुआ था। इमेजिन करें कि गॉड ऑफ मिरेकल के हाथ में एक प्यारी सी गोल्डन सीजर्स है
और उन्होंने उसके कैंची से काट दिया उस धागे को, एंड नाउ यू आर फ्री। उसने आपको पूरी तरह से फ्रीडम दे दी है। अब आप इमेजिन करिए कि वो पास्ट की जो घटना है उससे आपका जो नाता था, धागा था, कॉर्ड थी, वो कट चुकी है। और अब आप अपने इमेजिनेशन में अपने सामने देखिए, आपका फ्यूचर खड़ा है पूरी तरह से सेफ, जहां पर गॉड ऑफ मिरेकल आपका हाथ पकड़े हुए आपको गाइड करने के लिए तैयार है। बस इसको एंजॉय करते रहो। अगर अभी भी कहीं पास्ट का कोई बोझ आपके कंधे पर, माथे पर, सर पर, दिल पर रखा है, तो इमेजिन करें द गॉड ऑफ मिरेकल इज कटिंग दैट कॉर्ड ऑफ। चमत्कारी शक्तियां अपने प्यार से उस कॉर्ड को काट रही है और वो आपसे कह रही है, यू आर माई चाइल्ड, यू आर फ्री नाउ। इसे मैजिकली मोमेंट को, इस मैजिकल मोमेंट को गहराई के साथ महसूस करें। कहीं भी अब आपके पास कोई इमोशनल पॉइजन है तो उसे अब आप छोड़ देंगे, रंजिश को छोड़ देंगे। इवन यहां तक भी करिए कि कोई भी पेनफुल मेमोरी है उन्हें भी अब इमेजिन करिए कि गॉड ऑफ मिरेकल्स अपनी सीजर से उनको, उस कनेक्शन को काट रही है। इसे गहराई तक महसूस करेंगे। इट इज सेटिंग मी फ्री। ये मुझे स्वतंत्र कर रहा है। एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह रहें अब आप, और अपने फ्यूचर को अब अपने सामने देखें, वर्तमान को अपने साथ देखें, और देखें कि यहां से अब आप अपने पूर्ण विवेक के साथ अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा को आगे की तरफ ले जा रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ गॉड ऑफ मिरेकल। कोई और इवेंट अगर आई है, कहीं रखी है, तो इमेजिन करिए गॉड ऑफ मिरेकल आपके दिल से उस इवेंट को हटाकर उस धागे को काट रहे हैं, फेंक रहे हैं उस इवेंट को पीछे, और आपको फ्रीडम दे रहे हैं। कंधे पर रखिए, पीछे कहीं ऐसा लगा है कि पीछे कोई खींच रहा है आपको, धागे को काटने दीजिएगा। सेट योर सेल्फ फ्री। धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। लुक अराउंड। अब हमारे पास और आधा घंटा बचा है। मुझे लगता है कि पूरा आधा घंटे में ये पूरा हो जाएगा, नहीं तो 2-4 मिनट ऊपर भी हो गई तो आप लिख कर जाइएगा, क्योंकि मेरे पास और बहुत कुछ है आपको देने के लिए हर रोज बाकी दिनों में। खूबसूरत एक और छोटी सी प्रेयर लिखिएगा। मैं तो ये कहता हूं कि एक प्रेयर बुक बना लो। ये जितने भी हैं, कभी किसी के लिए कर दी, कभी अपने लिए करी, ठीक है ना? अपने लिए तो रोज ही करिए, और जब भी आपको लगता है किसी और को भी भेजना है तो चुपचाप भेजते रहिएगा। लिखिएगा एक और। ये आपकी क्रिएटिविटी के लिए है। क्रिएटिविटी का मतलब है कि जब आप कुछ नई चीज पैदा करना चाहते हैं, नया धन, नया कोई प्रोडक्ट, लिखिएगा द डिवाइन इंटेलिजेंस now inspires me with prosperous ideas and divine actions। जब भी आपको लगे कि आप रुके हुए हैं और आपको मोटिवेशन चाहिए, तो ये बेसिकली मोटिवेशन के लिए है। फील करिए इसको, ठीक है ना? चमत्कारी शक्तियां नए
prosperous idea. Prosperous prosperity. चमत्कारी शक्तियां मुझे नए आगे बढ़ने वाले विचार प्रदान कर रही हैं। और साथ ही मुझे दैवीय कदम उठाने के लिए प्रेरणा दे रही है। बड़ा अच्छा बन गया ना। कई बार हम बिल्कुल वर्ड फॉर वर्ड नहीं लेते, बल्कि उसके भाव को लेते हैं। तो भाव ये है इसका। ठीक है ना। The divine intelligence now inspires me with prosperous ideas and divine actions. इसे आप 2-3 मिनट जरूर करेंगे इस वक्त। आप बहुत सारे लोग रुके हुए हैं। सेहत के लिए आपने बहुत सारी चीजों को पीछे डाल रखा है अपने। तो प्रोस्पेरिटी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि पैसा ही होता है। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है आपकी धनाढ्यता, जिसमें हर एरिया आपका प्रोस्परस हो, आपके रिश्ते भी बढ़िया हो, सेहत भी बढ़िया हो। तो कंधे सीधे करके बैठेंगे। नाउ इमेजिन करेंगे, कंधे सीधे करिए। इसे बाद में लिख लीजिएगा, बाकी जो लिखना है। कंधे सीधे करते हुए अब आंखों को कोमलता से बंद करें। एंड डिवाइन इंटेलिजेंस नाउ इंस्पायर्स मी विद प्रोस्परस आइडियाज। नाउ इमेजिन करिए, यू आर इन द किंगडम ऑफ द गॉड ऑफ मिरेकल्स, and the God of miracles is giving you a big hug, touch, kiss on your forehead, whatever it is, and it is inspiring you. वो आपको इंस्पायर कर रहे हैं कि आप अपने जीवन को बेहतर करो। किन एरियाज में आपकी इस समय अटेंशन जारी है कि मानो वो आपको ये कह रहे हैं कि यू आर माई यूनिक चाइल्ड ऑन दिस अर्थ। आप किन किन एरिया को और बेहतर करो और उन आइडियाज को अप्रिसीव करो। मानो वो आपके कान में उन आइडियाज के बारे में बता रहे हैं, जिससे आप अपने जीवन को प्रोस्परस बनाओ। उन आइडिया को देखो और उन कदमों को भी देखो जो कह रहे हैं कि इन्हें उठाओ। कंधे सीधे रखेंगे। इमेजिन करेंगे कि यू आर लिसनिंग टू द गॉड ऑफ मिरेकल्स। ही इज इंस्पायरिंग यू। वो आपको इंस्पायर कर रहे हैं। लंबा सा सांस लेते हुए उन आइडियाज को कलेक्ट करिए, इकट्ठा करिए। आपको क्या करना चाहिए? अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो रोकना चाहिए। कौन से कदम उठाने चाहिए? उन कदमों को उठाते हुए इमेजिन करो कि गॉड ऑफ मिरेकल इज इंस्पायरिंग यू, एनर्जाइजिंग यू। मानो उन कदमों को उठाते हुए ईश्वरीय शक्तियां आपके साथ हैं। उनका टच, उनका स्पर्श आपके साथ। बीच बीच में आप इस एक्सरसाइज को करते हुए यहां पर अब आप बीच में आप आंखें खोलकर उस आइडिया को लिख सकते हैं जो आइडिया अब आप आ रहे हैं, क्योंकि आइडिया बाद में गायब हो जाएंगे। कौन से कदम बाकी हैं? आप आंखें खोलिए, लिखिए और फिर आंखें बंद करके बैठ जाइए। फिर लिखिए, फिर बंद करके आंखें बैठ जाइएगा। फ्लो आने दीजिएगा। ये बहुत ही डिवाइन एक्सरसाइज होती है जब आप अपने आइडियाज के लिए पूरे रिसेप्टिव होते हैं
तैयार रहते हैं, पात्रता रखते हैं। वो आपको कुछ बता रहे हैं, आपके दूर तक के भविष्य को आप क्या क्या कर सकते हैं वो आइडिया दे रहे हैं। आप कितनी खूबसूरत चीजों को कर सकते हैं वो आइडिया दे रहे हैं। एक एक आइडिया जो भी आ रहा है, आप या तो आपके कानों में उनकी आवाज आ रही है या दिल से आपकी आवाज आ रही है, इस मोमेंट को आप लिखते रहें। याद रखिएगा, इस समय ये इंस्पिरेशन आपके साथ रहेगी आगे भी। इमेजिन करिए कि आप उन्हें पूरा भी कर रहे हैं। आंखें खोलिए, लिखिए कि ये मुझे बताया गया है। फिर आप शांत बैठकर इस पल का आनंद लीजिएगा। ये देवीय पल है अब आपके लिए। आपकी योर गुड डेज आर अहेड, योर रिच डेज आर अहेड। मेरी आवाज को सुनो। तुम्हारे अच्छे दिन तुम्हारे सामने हैं। तुम्हारे धन के दिन अब तुम्हारे सामने हैं। योर रिच डेज आर अहेड, योर गुड डेज आर अहेड। योर रिच डेज आर अहेड, योर गुड डेज आर अहेड। मानो ये आवाज आपसे कह रही है, बस आपको कुछ एक आइडियाज लेने हैं। योर गुड डेज आर अहेड, योर रिच डेज आर अहेड। योर गुड डेज आर अहेड, योर रिच डेज आर अहेड। What is the message from the God of Miracle? It is inspiring you. He is inspiring you. वो आपको इंस्पायर कर रहे हैं। लिखते रहें और 1 मिनट के लिए। Keep writing for 1 more minute. अगले 30 सेकंड में अगर कोई और आइडिया आ रहा है तो लिखें उसको, और गॉड ऑफ मिरेकल से रिक्वेस्ट करें कि वो हमेशा आपको इंस्पायर करते रहें। मानो वो कह रहे हैं यस आई विल, हाँ मैं करूंगा। इस आवाज को जरूर सुनिएगा। ग्रेटिट्यूड के साथ आंखें खोलकर कोई और भी आइडिया बीच में आए तो उसे लिख लीजिएगा। इस पेज पर जहां आपने लिखे हैं जगह रखिएगा। रोज आपको कोई ना कोई आइडिया आएगा, देख लीजिएगा। ये मैजिक है आपके लिए आज। और अब मैं आपके साथ उस पल को भी ला रहा हूं जब हमें डिफीट यानी कि फेलियर मिलता है, और फेलियर में ऐसा लगता है कि हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। फेलियर में लगता है कि सारा विश्व हमारे बिल्कुल विपरीत खड़ा है। ऐसा लगता है कि हमारी एनर्जी समाप्त हो गई। उस समय आपके पास एक पावर होती है, एंड दैट इज कॉल्ड द डिवाइन लव। जब भी आपको कोई फेलियर मिले, आप इस डिवाइन डिक्लेरेशन का प्रयोग करेंगे। मैं इसे यहां लिख रहा हूं। When defeat is there, when failure or defeat is there, लिखिएगा इसको। बहुत अच्छा है, इसको जरूर आप अपने बच्चों को भी दीजिएगा, दोस्तों को भी दीजिएगा। मैं मना नहीं करूंगा। जिस किसी की भी आप हेल्प कर लें, उतना ही क्लोजली आप डिवाइन पावर के जाएंगे जब आप किसी की हेल्प करते हैं। इट इज माई डिवाइन डेस्टिनी। कितना प्यारा है। इट इज माई डिवाइन डेस्टिनी। यह मेरी देवीय नियति है टू सक्सीड। फेलियर कभी नहीं लिखेंगे, टू सक्सीड, कि मैं सफल हूं। टू सक्सीड, स्पेलिंग गलत हो गई, सक्सेस नहीं, सक्सीड। एंड
It is God's business or wish to help me. कितना प्यारा सेंटेंस है. I am thankful that I am receiving now His divine help to succeed. हिंदी में भी मैं लिख देता हूं. सफलता प्राप्त करना मेरी देवीय नियति है. और यह ईश्वर की भी इच्छा है कि मैं सफलता प्राप्त करूं. मैं कृतज्ञ हूं कि मुझे सफलता के लिए देवीय सहायता मिल रही है. बहुत ही अच्छी ये कमांड है. इसे प्लीज आप बचा के रखिएगा, सेफ रखिएगा. लिख लीजिएगा आराम से. इंग्लिश में इट इज माई डिवाइन डेस्टिनी टू सक्सीड. यह मेरी नियति है कि मैं सफल हूं. एंड इट इज गॉड्स बिजनेस और विश टू हेल्प मी. और ये ईश्वर की इच्छा भी है कि वो मेरी सहायता कर रहे हैं. और मैं कृतज्ञ हूं, मैं थैंकफुल हूं कि इस समय मुझे मिल रही है एक देवीय सहायता सफल होने के लिए. इसे भी आप प्रेयर के रूप में देखें. इसे लिखने के बाद इसको आप विजुअलाइज करेंगे पूरे इंटरनल वर्ल्ड में जाके. और उसके बाद मैं बाकी 2-3 चीजें और बताऊंगा. कंधे सीधे करें, पहले इसको आप एंजॉय करिएगा, इसका अनुभव करिएगा. कंधे सीधे करते हुए आंखें बंद करें. जब भी आपके पास हार के पल आए तो आप कंधे सीधे हमेशा रखेंगे. चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ करेंगे. चेहरे पर भाव लाएंगे कि मानो आपकी जो डिवाइन डेस्टिनी है वो है ही सफल होने की. आपके लिए असफलता कोई विकल्प ही नहीं है. और यहां पर एक मैसेज क्रिएट करिए अपनी पूरी बॉडी में. इट्स माई डिवाइन डेस्टिनी टू सक्सीड. सफलता प्राप्त करना मेरी देवीय नियति है. पूरी आवाज के साथ सुने इसे. सफलता प्राप्त करना मेरी देवीय नियति है. इट इज माई डिवाइन डेस्टिनी टू सक्सीड.
इट इज माई डिवाइन डेस्टिनी टू सक्सीड। सफलता प्राप्त करना मेरी देवीय नियति है। और अब आप इमेजिन करें कि आप गॉड ऑफ मिरेकल के साथ बैठे हैं या उनकी आंखों में आके देख कर कह रहे हैं, एंड इट इज माई गॉड्स बिजनेस टू हेल्प मी। और ये मेरे ईश्वर की ये ड्यूटी बनती है, एक प्यार के साथ कहेंगे, ये उनकी विश है कि मैं सफल भी हूं। और अब आप इमेजिन करें, यू आर रिसीविंग द ब्लेसिंग्स एंड आई एम थैंकफुल। और मैं थैंकफुल हूं कि मुझे प्राप्त हो रही है वो सारी विशेष कि मैं आगे बढ़ूं, सफल हो जाऊं। और इमेजिन करें कि द गॉड ऑफ मिरेकल इज शावरिंग द विशेष अपॉन यू। फील करिए कि आप अपने काम में सफल भी हो रहे हैं। सक्सेस के जो दृश्य आएंगे, सीन्स आएंगे, आप उनको पूरी तरह से एंजॉय करें। बार बार बोलते रहें, इट्स माई डेस्टिनी, इट इज माई डिवाइन डेस्टिनी टू सक्सीड। यह मेरी देवीय नियति है कि मैं सफल हूं, और ईश्वर की भी इच्छा है कि मैं सफलता प्राप्त करूं। और मैं इस समय थैंकफुल, कृतज्ञ हूं कि मुझे सफलता के लिए देवीय सहायता मिल भी रही है। उसे लें और इमेजिन करें कि इसके द्वारा आप सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। सफलता को प्राप्त करने के बाद आप जिन सेलिब्रेशंस को, जिन उत्सवों को, जिन खूबसूरत सीन्स को एंजॉय करना चाहते हैं, उन्हें करिए। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलिए। और लिखिएगा। अब मैं आपके कॉन्फिडेंस को फिर बढ़ा रहा हूं। कीप एंजॉइंग, फ्यू मोर। थोड़ा तेजी से लिखेंगे ताकि मैं आपको मैक्सिमम दे पाऊं। आर यू रेडी? थैंक यू। लिखिएगा, कितना प्यारा है। गॉड हैज given his angels, और एंजल्स भी लिख सकते हैं आप, अगर फरिश्ते लिखना चाहें आप अपने अपने धर्म के अनुसार, या फिर ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव लिख सकते हैं। लेकिन आप एंजल्स लिखेंगे तो ये परियां सभी जगह पर, ये अच्छा रहेगा, तो इसी को लिखें आप। मैं बाकी हटाई देता हूं, क्योंकि फिर क्या होगा कि आप कई जगह पटक जाएगा आपका मन। तो ऐसे ही बोलना है। गॉड हैज गिवन हिज एंजल्स चार्ज ओवर मी टू गाइड me in my mission. ईश्वर ने अपनी परियों को, अपने एंजल्स को एक काम सौंपा है, एक चार्ज दिया है कि वो मुझे गाइड करें कि मैं अपने काम में सफल हो जाऊं। आपका कोई ना कोई काम है, और अब आपको देखना है कि मानो द एंजल्स आर फ्लाइंग डाउन इनटू योर लाइफ एंड दे आर गाइडिंग यू। कंधे सीधे करके बैठिए और ये खूबसूरत से मैजिक को एंजॉय करिए। कंधे सीधे, आंखें बंद, पेन एक तरफ रख दीजिए, बाकी बाद में लिख लीजिएगा। हिंदी अपने आप बना लीजिएगा। छोटी सी हिंदी है कि ईश्वर ने अपनी परियों से, अपने एंजल से कहा है कि वो मुझे गाइड करें
ताकि मैं अपने मिशन में सफल हो जाऊं। सक्सेस भी लिख दीजिएगा, सो दैट गाइड मी order over me to guide and succeed me in my mission। और अब आप कंधे सीधे करके आंखें बंद करके इमेजिन करें, द गॉड ऑफ मिरेकल इज सेंडिंग एंजल्स। और अब आप उन एंजल्स को फ्लाई करते हुए देखें आपकी अपनी दुनिया में। दीज एंजल्स आर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट ड्रेस, दे आर फ्लाइंग डाउन टू द अर्थ। और वो कैरी कर रही हैं गॉड ऑफ मिरेकल्स का संदेश, पावर, एनर्जी, ब्लेसिंग्स, एंड दे आर शावरिंग अपॉन यू। और वो आपको शावर कर, आपके ऊपर रेन कर रही है उन ब्लेसिंग्स का। मेक दोज पिक्चर्स ब्राइटर, बिगर, बोल्डर। और अब आप इमेजिन करें कि वो आपका हाथ पकड़े हुए है या वो आपको सिग्नल दे रही है। इन सिग्नल के बारे में भी मैं बताऊंगा। मानो वो आपको सिग्नल दे रही है, वो आपको इंटरनल, आपके अंदर से एक आवाज क्रिएट कर रही है, या आपको आवाजों के द्वारा, कुछ दृश्यों के द्वारा प्रतीत हो रहा है कि आप आगे बढ़ें। इमेजिन करें, दे आर होल्डिंग योर हैंड, दे आर गाइडिंग यू, दे आर गाइडिंग योर हार्ट, दे आर गाइडिंग योर माइंड। एक विश्वास बनाए। और अब आप इमेजिन करें कि कौन कौन से आपके मिशन हैं लाइफ के, उन्हें आप पूरे कर रहे हैं। आप कुछ करना चाहते हैं ना दुनिया के लिए, तो इमेजिन करें कि आप उनको कर रहे हैं। एंड द गॉड इज सेंडिंग मोर एंड मोर एंजल्स टू गाइड यू। इस पिक्चर को आप गहराई तक बिलीफ बनाएं अपना। धीरे से अब आप उन लोगों की लाइफ में भी भेजिए कुछ एंजल्स को जिनको आप हेल्प करना चाहते हैं। बेटा है, बेटी है। सम एंजल्स आर गोइंग इनटू देयर लाइफ एंड दे आर गाइडिंग देम कि उनको विजडम, उनको सेहत, उनको पैसा, उनको करियर, उनको फ्यूचर अच्छा मिले। गुड। आप यहीं पर एक और लिख लें, इसे भी लिख लें। गॉड इज सेंडिंग हिज एंजल्स इन द लाइफ ऑफ। और यहां पर वो नाम लिख दें, या जिस आदमी को, नेम ऑफ द पर्सन जिसको आप हेल्प करना चाहते हैं, टू गाइड हिम और हर इन द मिशन, इन हिज और हर मिशन। इस तरह से इसको भी लिख लें और इसको भी उसी तरह से करते हुए देखेंगे। अब आपको विजुअलाइजेशन करना पूरा आ चुका है। दो चीजें और मैं लिखवाऊंगा, इन्हें भी लिख लीजिएगा। लिख लिया? ये हिंदी इसकी कोई खास नहीं रहेगी, आप सिंपल है। ये तो छोटा सा सेंटेंस है। ईश्वर अपने एंजल्स को उस व्यक्ति के जीवन में भेज रहे हैं ताकि वो उन्हें गाइड करें उनके मिशन में, उनके उद्देश्य को पूरा करने में। इसको आपको विजुअलाइज डीपली करना है। और कई बार आपके लाइफ में कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि आपकी समझ में नहीं आती। कई बार लाइफ में ऐसी घटना घटती है कि भाई आपको समझ में नहीं आता, यार क्या हो रहा है ये। ठीक है ना, आपने बड़ी मेहनत करी पर फल नहीं मिला। कई बार ऐसा होता है ना। तो ऐसा जब होता है या बार बार आपको नुकसान हो रहा है
आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं पर बार बार नुकसान हो रहा है, बार बार कोई चीट करके चला जाता है, बार बार कोई रिश्ता टूट रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं पर पैसा नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कोई रहस्य में एनर्जी आपके साथ चल रही है, उस समय आप कभी भी नाराज ना हो, घबराए ना। आपके पास एक शक्ति है, उस शक्ति का नाम होता है क्लेयरवोयंस। उस शक्ति का नाम होता है क्लेयरवोयंस। उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जब आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं पर क्लाइंट नहीं आ रहे, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, दवाइयां मैं खा रहा हूं लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही, और उस समय आप कोई संदेश लेने की कोशिश करें। ये एनएलपी में भी आता है, लेकिन ये गॉड ऑफ मिरेकल में आता है। आपके पास एक शक्ति होती है, उसका नाम होता है क्लेयरवोयंस। मैंने आपको बताया था ना कि 5 शक्तियां हैं आपके पास। क्लेयरवोयंस और प्रीकॉग्निशन दोनों एक ही है। जब आपको, इसका मीनिंग होता है क्लियर सीइंग। क्लियर सीइंग यानी कि स्वच्छ प्रकार से देख लेना किसी भी चीज को, यानी कि आप चीजों को देख पाते हैं। तो ये एक पावर है आपके पास, ये इननेट पावर है आपके। इननेट का मतलब है जन्मजात, जन्म से आपके पास होती है। तो जब आपके पास कोई भी ऐसी रहस्यमय सिचुएशन चल रही हो कि यार समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरे रिश्ते टूटते जा रहे जबकि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरा काम नहीं चल रहा जबकि मैं सबसे अच्छा काम कर रहा हूं, मेरा जॉब बार बार छूट रहा है जबकि मैं बिल्कुल सबसे अच्छा काम कर रहा हूं, मेरे पास पैसा नहीं रुकता जबकि मैं पैसा रोकना चाहता हूं, निकल जाता है कहीं ना कहीं, कभी बीमारी में, कभी किसी और गड़बड़ में। तो उस समय आप कुछ ना करें, इसे याद करें, माई डियर डिवाइन क्लियरवोयंस, प्लीज reveal me past or present truth to me regarding this situation. माँ है आप, मान लेते आपका बच्चा कुछ ऐसे बिहेव कर रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप अपना बेस्ट कर रही हो पर वो कुछ नहीं कर रहा। तो माय डियर क्लियरवोयंस, इसके हिंदी में बना देता हूं। मेरी प्रिय मन शक्ति, मन की शक्ति होती है ये, हृदय शक्ति भी कह सकते हैं, मन शक्ति भी कह सकते हैं, शक्ति है ये आपकी। मेरी प्रिय मन शक्ति, कृपया मुझे अवगत कराएं मेरे भूतकाल और वर्तमान के सत्यों को जो इस स्थिति से संबंधित है। कई बार वो आपको मैसेज देगा कि आप ये काम कर लो, कई बार वो आपको याद दिलाएगा कि आपने ये वायदा किया था कि आप फला आदमी को हेल्प करेंगे, आपने ये वायदा किया था कि आप इस मंदिर में जाएंगे। वो आपको कुछ बातों को याद दिलाएंगे और ऐसा लगेगा ये मुझे कर ला रहे, मैं इसको भूल गया था, या ये मुझे कर लेना चाहिए। या हो सकता है वो आपको किसी पास्ट की गिल्ट को याद दिला दे, यानी कि वो कोई ना कोई मैसेज आपको दे रहे होंगे। और मैसेज कई बार आपको रात में आ जाएगा, नींद में आ जाएगा, सपने में आ जाएगा, सुबह 3 बजे सोते सोते आपकी आंख खुल जाएगी। ऐसा लगेगा कि मेरा काम इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि मैं ये नहीं कर रहा हूं, इसलिए खराब हो रहा है कि मैंने ये किया था।
अचानक आपको अपराध बोध आएगा, तो उस अपराध बोध से हटने का या उसे बाहर करने का, उससे बाहर निकलने का तरीका मैंने अभी बता भी दिया। ये क्लेयरवॉयंस बहुत ही स्ट्रांग होती है। बहुत सारे लोगों को मैं जब एनएलपी में भी कराता हूँ, कहते हैं जी मेरे पास एक ऐसी बीमारी चल रही है जो ठीक नहीं होती, मेरा डिप्रेशन नहीं जाता, मेरी गरीबी नहीं जाती। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि ढूंढो इस मैसेज क्या आ रहा है, आपके अपने हृदय से, अपने मन से पूछो। और वो कहते हैं कि साहब मुझे तो एक बहुत बड़ा घटना याद आ गई कि मेरे से वहां गलती हुई थी। फिर मैं उनसे कहता हूं कि उसको सुधार लो, पास्ट में जाकर माफी मांग लो, जिस आदमी से माफी मांगनी है, जिसको माफ करना है माफ कर दो। आप इसे जरूर करेंगे। और लास्ट में मैं एक और चीज दे रहा हूं, 1 मिनट और आपको। आप अपनी टेलीपैथी को एक नए तरीके से भी प्रयोग करेंगे। आप कैसे? कई बार आप अपनी टेलीपैथी से ही पूछिए और वो आप समझ जाएंगे लिखते ही। मैं आपके लिए तैयार करके लाया हूं। ये आप अपने परिवार के लोगों को, स्पेशली बच्चों को जरूर कराइएगा जो स्कूल में जाते हैं। माय डियर डिवाइन टेलीपैथी, यानी कि मेरे मन की शक्ति है वही जो की त्यों, प्लीज कृपया रिवील, रिवील मीन्स टेल, बताओ, टू मी ऑल ट्रूथ अबाउट माई स्पेशल पावर्स ऑफ प्रोस्पेरिटी। और भी कुछ कर सकते हो, हीलिंग भी कर सकते हो, इन सक्सेस भी कर सकते हो, ठीक है ना। विनिंग समवन्स हार्ट, किसी को आप जीतना चाहते हैं, एक कोई करना एक बार में, या इसको 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 इसको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको कुछ नहीं करना, शांत बैठकर इमेजिन करना कि आप अपनी ही मानसिक शक्ति से कह रहे हो, रिवील मी ऑल ट्रूथ अबाउट माई स्पेशल पावर। मुझे बताओ कि मेरे पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, स्पेशल पावर्स हैं कि मैं धन कमा पाऊं। और कुछ देर के लिए बैठो और 5, 7, 10 बार बैठो इसके साथ। अचानक आपको लगेगा कि यार आपके पास ये भी पावर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्योंकि ये जो सवाल आप पूछ रहे हो ना, टेलीपैथी बेसिकली आपके न्यूरॉन के अंदर पड़ा हुआ बहुत ही गहरा एक विचार होता है जो यूनिवर्स के साथ जुड़ा होता है। जब आप इसे लागू करेंगे तो ये भी बताएगा कि अब आपके लिए प्रोस्पेरिटी किस शहर में है, किस आदमी के साथ है और किस काम में है। इसे आप, अगर आपका कोई बिजनेस फेल हो रहा है, इसे आप जरूर यूज करिएगा। इसे तो आप यूज करते रहिएगा और आप पाएंगे कि आपके अंदर से बहुत सारे ऐसे थॉट आ रहे हैं। 1 सेकंड के लिए अभी कर लेते हैं, 1 मिनट और कंधे सीधे करिए और इमेजिन करिए कि आपकी टेलीपैथी, आपकी एनर्जी, आपके मन की ऊर्जा आपके सामने बैठी हुई है और उससे रिक्वेस्ट करिए, प्लीज रिवील द ट्रूथ टू मी अबाउट माई स्पेशल पावर्स ऑफ मेकिंग माई लाइफ ब्यूटीफुल। मेरी खूबसूरत टेलीपैथी या डिवाइन एनर्जी, जो मेरे अंदर की शक्ति है, मुझे बताइए कि मेरे पास ऐसी कौन सी पावर्स हैं, उनकी सच्चाई मुझे खोलिए ताकि मैं अपने जीवन को और बेहतर कर पाऊं। मैं आपके जवाबों का इंतजार कर रहा हूं या कर रही हूं। आप मुझे कभी भी इसका उत्तर दे सकते हैं, इवन इन माई ड्रीम्स, मेरे सपनों में भी। कुछ देर के लिए बैठे। आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि मानो आपकी टेलीपैथी के अंदर गॉड ऑफ मिरेकल्स ने मुस्कुराते हुए अपनी एनर्जी डाल दी है और ये अब आपको कुछ बता रही है कि आपकी पावर्स क्या हैं। उन पावर्स को सुनते रहिएगा और लिखते रहिएगा। इस एक्सरसाइज को आप डीपली तब करें जब आपके पास कम से कम 25 से 30 मिनट का समय हो। इस तरह से आपने आंखें खोली, इस तरह से आपने आज के इस सेशन का आनंद लिया है। कल हम और खूबसूरत चीजें करेंगे, बेहतर तरीके से आपका बिलीफ बिल्ड हो, आपका ट्रस्ट, आपकी आस्था, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो
आप इस यूनिवर्स से क्लोजली जुड़कर तेजी से अपनी सफलता, अपनी सेहत और अपने रिश्तों को बेहतर करें। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए मैं कल भी आपके साथ होऊंगा। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।